अगर आपने कभी रस्ट, पायथन या नोड जेएस जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस में कोड लिखा है तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को मैनेज करना शायद एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम जैसा लगता होगा। आप लिखते हैं कार्गो एड टोक्यो, पिप इंस्टॉल टॉर्च या npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और एक सेंट्रल पैकेज रजिस्ट्री बिना किसी परेशानी के आपकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड, बिल्ड और लिंक कर देती है। फिर आप C++ पर वापस आते हैं और अचानक ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप 1995 में वापस चले गए हैं। दशकों से C++ में एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर की कमी थी। C++ कोड जावा या पायथन की तरह किसी सिंगल टारगेट इंडिपेंडेंट बाइट कोड में कंपाइल नहीं होता है और नहीं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स में इसका कोई सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई होता है। लिनक्स पर GCC 11 के साथ libstdc++ का यूज करके बनाई गई एक प्री कंपाइल्ड C++ लाइब्रेरी क्लैंग 15 और libc+ का यूज करके बनाई गई बाइनरी के साथ लिंक होने पर बुरी तरह क्रैश हो सकती है, भले ही वे बिल्कुल सेम CPU आर्किटेक्चर पर ही क्यों न हों। इस क्रॉस प्लेटफॉर्म और एपीआई कॉम्प्लेक्सिटी के कारण C++ डेवलपर्स ऐतिहासिक रूप से apt-get जैसे सिस्टम पैकेज मैनेजर्स या मैनुअल कंपाइलेशन हैक्स पर भरोसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे बैकएंड एआई इंजन और मॉडर्न C+ एप्लीकेशंस दर्जनों थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पर निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे कि लॉगिंग, सीरियलाइजेशन, GPU हार्डवेयर कॉल्स और नेटवर्किंग के लिए, तो मैनुअल मैनेजमेंट जल्दी ही उस चीज में बदल जाता है जिसे डेवलपर्स प्यार से डिपेंडेंसी हेल कहते हैं। चलिए इसे ठीक करते हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न C++ पैकेज मैनेजर्स, खासतौर पर VCPKG और कोनन, इस परेशानी को खत्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्ड मैट्रिक्स टूलचेन्स को ऑटोमेट करते हैं और हमारे CMake वर्कफ्लोस में आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, द लेगेसी ब्लूप्रिंट, हम पहले कैसे परेशान होते थे। यह समझने के लिए कि मॉडर्न C++ पैकेज मैनेजर्स इतने रिवॉल्यूशनरी क्यों हैं, आइए देखते हैं कि C++ सॉफ्टवेयर पहले थर्ड पार्टी कोड का कैसे यूज करता था और क्यों वे पुराने तरीके सीरियस इंजीनियरिंग पाइपलाइंस में फेल हो जाते हैं। यह डायग्राम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज के लिए एक सिस्टम वाइड इंस्टॉलेशन के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे हेडर फाइल्स सिस्टम इंक्लूड डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं, जबकि शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स सिस्टम लाइब्रेरी डायरेक्टरी में रहती हैं। डायग्राम हाईलाइट करता है कि यह अप्रोच मशीन पर सभी प्रोजेक्ट्स के बीच लाइब्रेरीज को शेयर करती है और पैकेज मैनेजर्स के जरिए ग्लोबल अपग्रेड्स को अलाउ करती है, लेकिन यह वर्जन कोलिजन्स और टूल चेन मिसमैचेस जैसे रिस्क्स के बारे में वार्न भी करता है। अप्रोच 1 लिनक्स सिस्टम पैकेज मैनेजर्स एप्ट ब्रू पैकमैन। चैप्टर 7.1 में हमने स्टैंडर्ड लिनक्स सिस्टम डायरेक्टरी लेआउट्स को कवर किया था। हेडर फाइल्स UASR या UASR या लोकल या इंक्लूड के अंदर रहती हैं, जबकि प्रिम्पाइल्ड शेयर्ड लाइब्रेरीज .SOASR या UASR या लोकल या लिब में रहती हैं। जब आप उबुंटू पर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो एक टर्मिनल खोलकर रन करने का मन करता है। यह टर्मिनल कमांड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसके पैकेज मैनेजर का यूज करके फॉर्मेटिंग, लॉगिंग और जनरल यूटिलिटीज के लिए एसेंशियल डेवलपमेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है। हालांकि यह सिंपल हॉबी स्क्रिप्ट्स के लिए काम करता है, लेकिन यह प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के लिए क्रिटिकल लायबिलिटीज खड़ी करता है। सिस्टम वाइड कंटेमिनेशन और वर्जन लॉक इन एप्ट डिपेंडेंसीज को सिस्टम डायरेक्टरीज के अंदर ग्लोबली इंस्टॉल करता है। अगर प्रोजेक्ट ए को libfmt वर्जन 8.0 की जरूरत है, लेकिन प्रोजेक्ट बी को libfmt 10.0 में इंट्रोड्यूस किए गए फीचर्स की जरूरत है, तो आपका सिस्टम कस्टम पाथ हैक्स के बिना दोनों को क्लीनली होस्ट नहीं कर सकता। स्टेल पैकेजेस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस रिसेंसी से ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। उबुंटू LTS रिलीज अक्सर ऐसी लाइब्रेरी वर्जन्स शिप करते हैं जो अपस्ट्रीम रिलीज से 2 से 3 साल पीछे होती हैं। नॉन रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स, अगर कोई टीममेट मैकओएस पर प्रोजेक्ट बिल्ड करता है, ब्रू इंस्टॉल FMT, दूसरा आर्क लिनक्स पर पैकमैन SFMT और उबुंटू 22.04 पर एक CI रनर एप्ट इंस्टॉल libfmt dev, तो हर एक एनवायरनमेंट अलग कंपाइलर ऑप्शंस का यूज करके अलग लाइब्रेरी वर्जन्स के अगेंस्ट कंपाइल करेगा। बग रिप्रोडक्शन एक नाइटमेयर बन जाता है। सेक्शन ब्रेक, अप्रोच टू मैनुअल सोर्स सबमॉड्यूल्स और फीचर कंटेंट। सिस्टम वाइड पैकेज पॉल्यूशन से बचने के लिए डेवलपर्स अक्सर गिट सबमॉड्यूल्स या CMake के फीचर कंटेंट का यूज करके थर्ड पार्टी कोड को सीधे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज में खींचने का सहारा लेते हैं, जिसका हमने चैप्टर 11.6 में जिक्र किया था। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान डायरेक्टली
उसकी ऑनलाइन रिपोजिटरी से फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी का एक स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड और इंटीग्रेट करती है। हालांकि फीचर कंटेंट स्पेसिफिक गिट टैग्स को पिन करके वर्जन लॉक इन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन यह गंभीर ऑपरेशनल कॉस्ट्स लेकर आता है। एक्सेप्ट लोडिंग बिल्ड टाइम्स। हर बार जब कोई डेवलपर अपनी बिल्ड डायरेक्टरी क्लियर करता है या कोई CI कंटेनर स्पिन अप होता है, तो सीमेक हर एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी को सोर्स से बार बार डाउनलोड और कंपाइल करता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर लाइब्रेरी ए FMT वर्जन 9.0 को पुल करने के लिए फेच कंटेंट का यूज करती है और लाइब्रेरी बी FMT वर्जन 10.0 को पुल करने के लिए फेच कंटेंट का यूज करती है, तो सीमेक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान टारगेट कोलिजन एरर्स थ्रो करेगा जब तक कि कॉम्प्लेक्स नेमस्पेस रीनेम्स अप्लाई न किए जाएं। सेक्शन ब्रेक। एंटर मॉडर्न C++ पैकेज मैनेजर्स डिक्लेरेटिव और आइसोलेटेड। मॉडर्न C++ पैकेज मैनेजर्स जैसे VCPPKG, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और C++ कम्युनिटी का बैकअप है, और कोनान, जिसे JFrog द्वारा डेवलप किया गया है, कार्गो और NPM से बेस्ट आइडियाज लेकर इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, जबकि C++ के कंपाइलेशन मैकेनिक्स का भी सम्मान करते हैं। दोनों मैनेजर्स 3 कोर प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। डिक्लेरेटिव मैनिफेस्ट्स। आप अपनी रिपोजिटरी रूट के अंदर एक प्लेन टेक्स्ट फाइल vcpkg.json या कोनान फाइल .txt में डिपेंडेंसीज और एक्सप्लिसिट वर्जन कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई करते हैं। आइसोलेटेड सोर्स कंपाइलेशन और कैशिंग। पैकेजेस को यूजर लेवल ग्लोबल कैश डायरेक्टरी में डाउनलोड, कंपाइल और स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए tilde.vcpkg या tilde.conan2। वे कभी भी सिस्टम डायरेक्टरीज जैसे और USR या इंक्लूड को पॉल्यूट नहीं करते हैं। नेटिव सीमेक इंटीग्रेशन। पैकेज मैनेजर्स ऑन द फ्लाई ट्रांसपेरेंट सीमेक कॉन्फिग टारगेट्स जनरेट करते हैं। आप अपनी सीमेक लॉजिक को बदले बिना नेटिव सीमेक कमांड्स जैसे फाइंड पैकेज, FMT, रिक्वायर्ड और टारगेट लिंक लाइब्रेरीज, माई इंजन, प्राइवेट, FMT का यूज करना जारी रखते हैं। यह डायग्राम X++ पैकेज मैनेजर जैसे कि कोनन या VCPKG के वर्कफ्लो को दिखाता है, जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल से शुरू होता है। पैकेज मैनेजर सोर्स कोड को रिट्रीव करता है और उसे कंपाइल करता है और रिजल्ट्स को एक सेंट्रलाइज्ड कैश में स्टोर करता है। वहां से यह सीमेक टारगेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जनरेट करता है और प्री कंपाइल्ड बाइनरी आर्टिफैक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जिन्हें फिर डिपेंडेंसीज को लिंक करने के लिए नेटिव सीमेक बिल्ड प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाता है। आइए देखें कि दोनों मेनस्ट्रीम टूल्स प्रैक्टिकली इस मेंटल मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 1। VCPKG द नेटिव टूलचेन इंटीग्रेटर। VCPKG को जितना हो सके उतना इनविजिबल रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सीमेक टूलचेन फाइल का यूज करके सीधे सीमेक के कॉन्फ़िगरेशन फेज में हुक हो जाता है। ###1 declaring dependencies with vcpkg.json। VCPKG का यूज करके किसी प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए अपनी रिपोजिटरी की रूट डायरेक्टरी में एक vcpkg.json फाइल रखें। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए मेटाडेटा और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को डिफाइन करती है, जिसमें फॉर्मेटिंग, लॉगिंग, जेसन, हैंडलिंग और लीनियर अलजेब्रा के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को स्पेसिफाई किया गया है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स के साथ। ये मैनिफेस्ट VCPKG को बताता है कि हमारे एप्लीकेशन टेंसर इंजन को FMT, SPDlog, nlohman जेसन की ज़रूरत है, और जब इसे 64 बिट लिनक्स पर बिल्ड किया जा रहा हो तो कंडीशनल रूप से आइगन 3 की भी ज़रूरत होती है। सीमेक में मॉडर्न मैनिफेस्ट मोड इंटीग्रेशन। मॉडर्न VCPKG मैनिफेस्ट मोड के साथ आपको सीमेक रन करने से पहले पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए मैन्युअली CLI कमांड इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय सीमेक अपने कॉन्फ़िगरेशन स्टेप के दौरान VCPKG को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है। देखिए कि आपकी प्राइमरी सीमेक lists.txt फाइल कितनी क्लीन रहती है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल C++20 स्टैंडर्ड का यूज करके एक C++ प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लॉगिंग और जेसन पार्सिंग के लिए एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को लोकेट करती है। फाइनली यह 2 सोर्स फाइल्स से एक एग्जीक्यूटेबल को कंपाइल करती है और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इससे लिंक करती है। ###3.toolchain फाइल के जरिए बिल्ड को इन्वोक करना सीमेक को VCPKG से कनेक्ट करने वाला सीक्रेट मैजिक सीमेक _toolchain_ फाइल फ्लैग है। अपनी बिल्ड डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करते समय सीमेक को VCPKG स्क्रिप्ट पर पॉइंट करें। कमांड्स का यह सीक्वेंस माइक्रोसॉफ्ट पैकेज मैनेजर को डाउनलोड और इनिशियलाइज करता है।
पैकेज मैनेजर के टूल चेन के साथ इंटीग्रेटेड सीमेक का यूज करके प्रोजेक्ट के लिए एक नया बिल्ड कॉन्फिगर करता है और मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके सोर्स कोड को कंपाइल करता है। कॉन्फ़िगरेशन के दौरान बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? सीमेक इनिशियलाइजेशन के दौरान vcpkg.cmake को ओपन करता है। vcpkg आपके प्रोजेक्ट रूट में vcpkg.json को चेक करता है। अगर fmt या spdlog जैसी डिपेंडेंसीज आपके लोकल कैशे, ऑप्ट या vcpkg या इंस्टॉल्ड में मौजूद नहीं हैं, तो vcpkg उनके ऑफिशियल सोर्स स्टार्स को डाउनलोड करता है, आपके प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट कंपाइलर ऑप्शंस का यूज करके उन्हें कंपाइल करता है और उन्हें एक लोकल सब फोल्डर में इंस्टॉल कर देता है। vcpkg अपनी लोकल इंस्टॉल डायरेक्टरी को सीमेक के इंटरनल सीमेक प्रीफिक्स पाथ में अपेंड कर देता है। फाइंड पैकेज fmt रिक्वायर्ड बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे vcpkg द्वारा जनरेट किए गए एग्जैक्ट हेडर्स और कंपाइल्ड बाइनरीज का पता चल जाता है। सेक्शन ब्रेक पैराडाइम टू कोनैन द एंटरप्राइज डिपेंडेंसी पावर हाउस। जबकि vcpkg सीमेक के साथ टाइट इंटीग्रेशन पर फोकस करता है, कोनैन एक ब्रॉडर अप्रोच अपनाता है। यह एक फुल फीचर्ड पैकेज इंजन की तरह काम करता है जो कॉम्प्लेक्स बाइनरी रिपोजिटरीज, मल्टी प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी ग्राफ्स और एम्बेडेड डिवाइसेज और प्रोडक्शन सर्वर्स के लिए कस्टम क्रॉस कंपाइलेशन टूलचेन्स को मैनेज करने में कैपेबल है। यह डायग्राम कोनान और सीमेक का यूज करके C++ डिपेंडेंसीज को मैनेज करने और प्रोजेक्ट बिल्ड करने के वर्कफ्लो को समझाता है। सबसे पहले एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस से मैच करने वाली प्री कंपाइल्ड बाइनरीज को कोनान सेंटर या आर्टिफैक्टरी सर्वर जैसे रिमोट पैकेज रिपोजिटरी से रिट्रीव किया जाता है। इसके बाद क्लाइंट मशीन पर पैकेज मैनेजर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को पार्स करके, डिपेंडेंसी ग्राफ को रिजॉल्व करके और जरूरी टूल चेन और डिपेंडेंसी फाइल्स को जनरेट करके इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है। फाइनली सीमेक बिल्ड इंजन प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर और बिल्ड करने के लिए इन जनरेटेड फाइल्स का यूज करता है। कोनैन फाइल .txt या कोनैन फाइल .py के साथ डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करना। कोनैन में डिपेंडेंसीज को एक सिंपल कोनैन फाइल .txt या एक एडवांस्ड पायथन बेस्ड स्क्रिप्ट कोनैन फाइल .py का यूज करके डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ एक टिपिकल कोनैन फाइल .txt दी गई है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक पैकेज मैनेजर का यूज करके सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज को मैनेज करती है। यह फॉर्मेटिंग, लॉगिंग और जेसन डेटा हैंडलिंग के लिए ज़रूरी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को स्पेसिफाई करती है। सिस्टम को सीमेक बिल्ड टूल के लिए बिल्ड फाइल्स जनरेट करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है और प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डायरेक्टरी लेआउट को डिफाइन करती है। एक्सप्लिसिट सेमेटिक वर्जनिंग FAMT 10.1.1 को नोटिस करें। कोनन आपको अपनी पूरी सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में प्रिसाइज वर्जन्स को पिन करने की अनुमति देता है। कोनन 2.0 वर्कफ्लो 2 स्टेप जनरेशन। vcpkg की इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन के अपोजिट, कोनन आमतौर पर एक एक्सप्लिसिट 2 स्टेप एग्जीक्यूशन पैटर्न को फॉलो करता है। टर्मिनल कमांड्स का यह सीक्वेंस कोनन पैकेज मैनेजर और सीमेक बिल्ड सिस्टम का यूज करके एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की प्रोसेस को आउटलाइन करता है। यह रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने और बिल्ड फाइल्स क्रिएट करने के साथ स्टार्ट होता है, फिर जनरेटेड टूल चेन का यूज करके बिल्ड सेटअप को कॉन्फ़िगर करता है और सोर्स कोड को कंपाइल करके फिनिश होता है। कोनन इंस्टॉल के दौरान क्या होता है? कोनन आपकी मशीन के प्रोफाइल, होम डायरेक्टरी या .conan2 या प्रोफाइल्स या डिफ़ॉल्ट को इंस्पेक्ट करता है ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, टारगेट CPU आर्किटेक्चर, कंपाइलर वर्जन, बिल्ड टाइप, रिलीज या डीबग और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ABI फॉर एग्जाम्पल लिब स्टैंडर्ड C++11 को डिटरमाइन किया जा सके। ये कोनन सेंटर या आपके कॉर्पोरेट प्राइवेट बाइनरी रिपोजिटरी से उस एग्जैक्ट ABI सिग्नेचर से मैच करने वाले बाइनरी पैकेजेस के लिए क्वेरी करता है। अगर प्री कंपाइल्ड बाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं तो कोनन उन्हें इंस्टेंटली डाउनलोड कर लेता है, जिससे बिल्ड टाइम बचता है। अगर नहीं तो बिल्ड इक्वल टू मिसिंग कोनन को लाइब्रेरी सोर्स कोड फेच करने और उसे लोकली कंपाइल करने का निर्देश देता है। कोनन आपकी बिल्ड डायरेक्टरी में 2 फाइल्स जनरेट करता है, कोनन टूलचेन .cmake जो कंपाइलर और एनवायरनमेंट फ्लैग्स को कॉन्फ़िगर करता है, और cmake deps जो ऑटोमेटिकली fmt config.cmake, spdlog config.cmake और अन्य इंटीग्रेशन फाइल्स जनरेट करता है ताकि नेटिव फाइंड पैकेज कॉल्स स्मूथली सक्सेसफुल हो सकें। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन vcpkg वर्सेस कोनन। vcpkg और कोनन के बीच चूज करना टीम आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। यह टेबल की फीचर्स के मामले में vcpkg और कोनन पैकेज मैनेजर्स को कंपेयर करती है। प्राइमरी बैकिंग के लिए vcpkg को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है,
जबकि कोनन को जेफ्रॉग बैक करता है। कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल की बात करें, VCPKG डॉट जेसन का यूज करके एक डिक्लेरेटिव जेसन फॉर्मेट का यूज करता है, जबकि कोनन या तो टेक्स्ट बेस्ड कोनन फाइल डॉट TXT या फिर पायथन बेस्ड कोनन फाइल डॉट PY को सपोर्ट करता है। सीमेक इंटीग्रेशन के लिए VCPKG सीमलेस सीमेक टूल चेन हुक सॉर्ट करता है, जबकि कोनन को सीमेक टूल चेन के साथ एक एक्सप्लिसिट बाइनरी जनरेटर स्टेप की ज़रूरत होती है। डिफ़ॉल्ट बिल्ड मॉडल को देखें तो VCPKG लोकल कैशिंग के साथ डेवलपर मशीनों पर सोर्स से पैकेजेस को कंपाइल करता है। इसके अपोजिट कोनन सबसे पहले सेंट्रल सर्वर से मैचिंग प्री कंपाइल्ड बाइनरीज को फैच करने की कोशिश करता है। VCPKG में क्रॉस प्लेटफॉर्म API हैंडलिंग को ट्रिपलेट फाइल्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि x64 लिनक्स डायनेमिक, जबकि कोनन इसे रिच होस्ट और बिल्ड प्रोफाइल डेफिनेशंस के जरिए कंट्रोल करता है। फाइनली VCPKG उन C++ प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है जो सीमेक से टाइटली कल्ड हैं और मिनिमल सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हैं, जबकि कोनन एंटरप्राइज बैकएंड सर्विसेज, लार्ज माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम्स और प्राइवेट कॉरपोरेट बाइनरी होस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सेक्शन ब्रेक। पैकेज मैनेजर्स टूलचेन्स और बाइनरी कैशिंग को कैसे ऑटोमेट करते हैं। चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये टूल्स ये एश्योर करते हैं कि थर्ड पार्टी कोड आपकी एप्लीकेशन बाइनरी में सेफली लिंक हो जाए बिना किसी सिंबल कोलिजन्स या रनटाइम क्रैश के। ट्रिपलेट और प्रोफाइल मैचिंग। जब आप कस्टम कंपाइलर फ्लैग्स के साथ एक डायनेमिक लाइब्रेरी बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -O3 -march इक्वल टू नेटिव -FPIC, तो बिना -FPIC के कंपाइल की गई थर्ड पार्टी स्टैटिक लाइब्रेरी के अगेंस्ट लिंक करने से लिंकर फेलियर्स ट्रिगर होते हैं, जैसा कि चैप्टर 7.3 में डिस्कस किया गया है। पैकेज मैनेजर्स इसे एलिमिनेट करते हैं, हर पैकेज के लिए एक यूनिक हैश सिग्नेचर कंप्यूट करके, जो इन चीज़ों पर बेस्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, विंडोज, मैक OS, टारगेट आर्किटेक्चर x86-64, ARM 684, कंपाइलर वर्जन और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी GCC 12, Clang 15, MSVCV 143, C++, स्टैंडर्ड C++ 17, C++ 20, C++ 23, बिल्ड टाइप डीबग रिलीज, डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक लिंक टाइप शेयर्ड स्टैटिक। अगर इनमें से कोई भी फ्लैग चेंज होता है तो पैकेज मैनेजर एक डिफरेंट हैश की असाइन करता है, जिससे API मिसमैच करप्शन को रोकने के लिए एक सेपरेट बाइनरी आर्टिफैक्ट कंपाइल होता है। यह डायग्राम एक पैकेज मैनेजर के बिल्डिंग और कैशिंग सिस्टम के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन इनपुट्स जैसे कंपाइलर फ्लैग्स, लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, सिस्टम आर्किटेक्चर और लिंकेज टाइप्स को एक हैशिंग इंजन प्रोसेस करता है ताकि एक यूनिक हैश की जनरेट हो सके। अगर यह कि किसी एग्जिस्टिंग कैश एंट्री से मैच करती है तो पैकेज मैनेजर एक प्री कंपाइल्ड बाइनरी डाउनलोड करके इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करता है। अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो यह सोर्स से पैकेज को बिल्ड करता है और फ्यूचर यूज के लिए लोकल कैश स्टोर को अपडेट करता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI बाइनरी कैशिंग हाई परफॉर्मेंस बैकएंड डेवलपमेंट में हर कमिट पर बूस्ट, OpenCV या gRPC जैसी मैसिव डिपेंडेंसीज को सोर्स से बिल्ड करने के लिए एक CI रनर का 30 मिनट्स तक वेट करना अनएक्सेप्टेबल है। दोनों पैकेज मैनेजर्स बाइनरी कैशिंग सपोर्ट करते हैं। VCPKG एक्शन कैश, यह कंपाइल्ड डिपेंडेंसी बाइनरीज को सीधे गिटहब एक्शंस कैश, AWS S3 बकेट्स या एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में एक्सपोर्ट और वहां से रिस्टोर कर सकता है। कोनन आर्टिफैक्ट्री टीम्स अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक प्राइवेट फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री सर्वर रन कर सकती हैं। जब कोई डेवलपर या CI पाइपलाइन एक बार कोई नई डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करती है तो यह बाइनरी आर्टिफैक्ट को आर्टिफैक्ट्री पर अपलोड कर देती है। बाकी सभी टीम मेंबर्स C++ कोड की एक भी लाइन को दोबारा कंपाइल किए बिना कंपाइल्ड बाइनरी को तुरंत पुल कर लेते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल हाइजीन, अपनी पब्लिक API से डिपेंडेंसीज को शील्ड करना। अब जब पैकेज मैनेजर्स डिपेंडेंसीज को ऐड करना एक टेक्स्ट फाइल एडिट करने जितना आसान बना देते हैं तो एक डेंजरस ट्रैप सामने आता है जिसे डिपेंडेंसी कंटेमिनेशन कहते हैं। सेक्शन 12.2 में हेडर ओनली वर्सेस कंपाइल्ड लाइब्रेरीज पर हमारी डिस्कशन को याद करें। अगर आपके पब्लिक हेडर्स में थर्ड पार्टी हेडर्स शामिल हैं तो आप उन थर्ड पार्टी सिग्नेचर्स को अपने प्रोजेक्ट के हर डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर के सामने एक्सपोज कर देते हैं। दलीकी API एंटी पैटर्न, इस इनोसेंट दिखने वाली पब्लिक हेडर फाइल को कंसीडर करें।
ये C++ हेडर फाइल एक प्रॉब्लमेटिक डिज़ाइन पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करती है, जहां जेसन हैंडलिंग और लॉगिंग के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज डायरेक्टली एक पब्लिक इंटरफेस में इंक्लूड की गई हैं। ये एक प्रोसेसर क्लास डिफाइन करती है, जो अपने पब्लिक सेटअप मेथड में एक एक्सटर्नल जेसन कॉन्फ़िगरेशन टाइप को एक्सपोज करती है और अपने प्राइवेट लेआउट के अंदर एक एक्सटर्नल लॉगिंग ऑब्जेक्ट यूज करती है, जिससे हेडर लीकेज और इस इंटरफेस को यूज करने वाले किसी भी कोड के लिए अननेसेसरी डिपेंडेंसीज क्रिएट होती हैं। यह प्रॉब्लमेटिक क्यों है? फोर्स्ड डाउनस्ट्रीम डिपेंडेंसीज। कोई भी जो प्रोसेसर यूज करता है उसे अब अपने बिल्ड सेटअप में नलोहमान जेसन और एसपीडी लॉग ऐड करना होगा, जिसमें उनके सर्च पाथ्स भी शामिल हैं। कंपाइलेशन कास्केड्स। अगर नलोहमान या जेसन डॉट एचपीपी 20,000 लाइन्स का कम कॉम्प्लेक्स हेडर कोड है, प्रोसेसर डॉट एचपीपी को इंक्लूड करने वाली हर एक क्लाइंट फाइल को उन 20,000 लाइन्स के टेम्पलेट कोड को पार्स करना होगा, जिससे पूरी इंजीनियरिंग टीम का बिल्ड टाइम बढ़ जाएगा। एबीआई वल्नरेबिलिटी। अगर आपका क्लाइंट नलोहमान जेसन वर्जन 2.x पर रिलाई करता है, लेकिन आपका लाइब्रेरी हेडर नलोहमान जेसन वर्जन 3.x को एनफोर्स करता है, तो क्लाइंट कंपाइल होने में फेल हो जाएगा या एबीआई मिसमैचेस की वजह से सटल रनटाइम मेमोरी करप्शन का शिकार हो सकता है। द एनकैप्सुलेटेड इंटरफेस पैटर्न क्लीन सॉफ्टवेयर डिजाइन ये डिक्टेट करता है कि आपके पब्लिक हेडर्स को सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज टाइप्स या आपके खुद के डोमेन टाइप्स को ही एक्सपोज करना चाहिए और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को आपके इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स .cpp के अंदर पूरी तरह से हाइड कर देना चाहिए। ये C++ हेडर फाइल डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न का यूज करके एक टेंसर इंजन प्रोसेसर के लिए एक क्लीन एनकैप्सुलेटेड पब्लिक इंटरफेस डिजाइन किया जाए। ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को फॉरवर्ड डिक्लेयर करके और एक स्मार्ट पॉइंटर का यूज करके क्लाइंट से इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है, जबकि जेसन स्ट्रिंग से प्रोसेसर को कॉन्फ़िगर करने और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल मेथड्स को एक्सपोज करता है। और आपकी कंपाइल्ड सोर्स फाइल सोर्स या प्रोसेसर .cpp के अंदर आप अपने पैकेज मैनेज्ड हेडर्स को बाहरी नज़रों से सेफली दूर इंक्लूड करते हैं। ये C++ सोर्स फाइल पब्लिक हेडर से जेसन पार्सिंग और लॉगिंग लाइब्रेरीज जैसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को हाइड करने के लिए पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये एक लॉगर को इनिशियलाइज करती है, एक जेसन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को पार्स करती है और स्टेटस अपडेट्स को लॉग करने के साथ साथ एक प्रोसेसिंग टास्क रन करती है। थर्ड पार्टी हेडर्स को सोर्स या प्रोसेसर .cpp के अंदर रखकर आप ट्रू आर्किटेक्चरल डिकपलिंग अचीव करते हैं। आपके पब्लिक हेडर्स इंस्टेंटली कंपाइल हो जाते हैं क्योंकि वे हैवी थर्ड पार्टी हेडर्स को पार्स नहीं करते हैं। आपकी लाइब्रेरी के कंज्यूमर्स को ये जानने या परवाह करने की ज़रूरत नहीं है आप अंडर द हुड नलोहमान जेसन या एसपीडी लॉग यूज कर रहे हैं। आप डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस के कंपाइलेशन या बाइनरी इंटरफेस को तोड़े बिना vcpkg.json के अंदर थर्ड पार्टी पैकेज डिपेंडेंसीज को अपडेट, रिप्लेस या स्वैप आउट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को एक ओपेक इंटरफेस पॉइंटर के पीछे हाइड करने की ये टेक्निक सिर्फ एक अच्छी डिपेंडेंसी हाइजीन ही नहीं है, बल्कि ये एंटरप्राइज C++ में सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में से एक है। चलिए 12.4 डिजाइनिंग क्लीन एपीआईज पिंपल इडियम पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन फॉर एबीआई स्टेबिलिटी में डाइव इन करते हैं, जहां हम अनपैक करेंगे कि कैसे रॉक सॉलिड C+ बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करें जो एबीआई स्टेबिलिटी गारंटी करती हैं, हेडर लीकेज को एलिमिनेट करती हैं और आपके कंपाइलेशन टाइम्स को ब्लेजिंग फास्ट रखती हैं।